हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले नया साल नई उम्मीदें। झारखंड में 44,000 से ज़्यादा नियुक्तियां होंगी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये सिर्फ न्यू ईयर 2025 में ही ये न्यूज़पेपर में नहीं छप रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। ये 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और आज 2025 में भी ये न्यूज़पेपर में आया है कि नया साल नई उम्मीदें, झारखंड में 44,000 से ज़्यादा नियुक्तियां होंगी। और ये नियुक्तियां लगातार पिछले 10 साल से चलती आ रही है, जिसमें से पहला नियुक्ति है 2025 पद झारखंड सीजीएल का और 26,000 पद सहायक आचार्य का। तो ये सब के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमने बहुत सारे अपडेट्स आप तक पहुंचाया है, इसीलिए आप हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो उम्मीद तो है कि वैकेंसीज आएगा झारखंड में। और अप्रोक्स लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें अप्रोक्स 2.8 लाख समथिंग ऐसे था। एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा सीटें खाली है झारखंड में। लेकिन वो सीटें किसके लिए खाली है? पॉलिटिकल इशूज के लिए और न्यूज़पेपर में आने के लिए, और जो लीडरशिप है उसको चमकाने के लिए। लीडरशिप के लिए ये ब्राइट फ्यूचर है न्यूज़पेपर में छपना और न्यूज़पेपर में आना। तो ना तो झारखंड में जेई का रिक्रूटमेंट सही तरीके से हुआ, ना तो एई का रिक्रूटमेंट हुआ, और ना ही नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है एई और जेई की। बस न्यूज़पेपर में आ रहा है और अभी तक ऐसा कुछ नहीं। लेकिन एक उम्मीद जगी है कि जनवरी में एडवर्टाइजमेंट आ सकती है जेपीएससी एई की। और वैकेंसीज कितनी रहेगी? 600 के आसपास में आपका एई की वैकेंसीज रहेगी। जेई का भी 400 के आसपास में आपका वैकेंसीज वेरियस डिपार्टमेंट में रह सकता है। लेकिन ये सब की बात अगर छोड़ दें तो झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में भी वैकेंसीज बहुत काफ़ी संख्या में खाली है, लेकिन अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं मिला है। लेकिन जैसे ही कोई अपडेट मिलता है मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। लेकिन 600 ए की जो वैकेंसीज है वो खाली है, लेकिन कुछ सीटें प्रमोशन से भरा जाता है। अब पता नहीं कितनी सीटों पे वैकेंसीज आएगी, लेकिन 600 सीटें खाली हैं। अब ये डेटा पता नहीं चल पा रहा है कि प्रमोटेड वाले के लिए भी है या फिर सिर्फ फ्रेश वैकेंसीज के लिए है 600 ए की सीटें। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि वैकेंसीज ये ए की जो है ना, अगर सही ढंग से प्रोसेस चला तो जनवरी में ही आपको देखने को मिल सकता है, जनवरी 2025। तो ये सब बहुत एक्स्ट्रा डिस्कशन हो गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो ये जितनी भी वैकेंसीज आप देख रहे हैं ना जेएसएससी से, ये एक भी न्यू वैकेंसीज नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ये सब के सब ओल्ड वैकेंसीज है। किसी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, किसी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया है, बस ज्वाइनिंग लेटर बाकी है। तो चलिए एक बार नज़र देख देते हैं जेएसएससी पे, और इसके बाद फिर हम लोग जेपीएससी पे भी ध्यान देंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है। तो सबसे पहले 2025 वैकेंसीज पोस्ट सीजीएल की रहेगी। इसके बाद 26,000 सहायक आचार्य के, जिसका अभी स्टे लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जैसे ही स्टे को ख़त्म करेगा रिजल्ट आ जाएगा। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग, इसका भी फाइनल रिजल्ट अभी बाकी है। पारा मेडिकल, इसका भी 2,532 पद रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। झारखंड महिला पर्यवेक्षिका लेडी सुपरवाइजर का रिजल्ट आने वाला एग्जामिनेशन हो चुका है। पता नहीं कितना डिले हो रहा है, इतना क्यों डिले हो रहा है कुछ कहना मुश्किल है। मैट्रिक लेवल का 455 पद, इसका भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। उत्पाद सिपाही का दौड़ हो गया है, पीटी एग्ज़ाम अभी बाकी है। तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी, इसका भी रिजल्ट बाकी है। झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 4,919 पद, इसका भी रिक्रूटमेंट अंडर प्रोसेस है।
झारखंड इंटरमीडिएट संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इसका भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर प्रोसेसिंग है। क्षेत्रीय कार्यकर्ता का अभी सिर्फ फॉर्म फिलअप हुआ है। झारखंड सचिवालय अशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा, इसका भी सिर्फ फॉर्म फिलअप हुआ है। तो ये जितनी भी वैकेंसीज है सब ओल्ड वैकेंसीज है, ये प्रीवियस ईयर की वैकेंसीज है। न्यू कोई भी वैकेंसीज अभी तक ना तो कैलेंडर आया है और ना ही कोई अधिसूचना जारी की गई है। अब बात करते हैं जेपीएससी की। तो जेपीएससी की बात करें तो 11वीं सिविल सेवा, ये भी ओल्ड है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, ये भी ओल्ड वैकेंसीज है जो कि फॉर्म फिलअप हो गया है। इसका एग्जामिनेशंस मार्च तक होने की संभावना है। हालांकि मुझे जहां तक लग रहा है कि एक बार और फॉर्म रीओपन हो सकता है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का भी वैकेंसीज का फॉर्म फिलअप हो गया है। सीडीपीओ का मेंस एग्ज़ाम हो गया है। मेडिकल अफसर का भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर प्रोसेसिंग है। सिविल जज जूनियर डिवीज़न, इसका भी अंडर प्रोसेसिंग है। फूड सेफ्टी ऑफिसर का फॉर्म फिलअप हो गया। +2 प्राचार्य का भी। बाकी जितनी भी वैकेंसी दिख रही है ये सब आपको, ये सब ओल्ड वैकेंसीज है। न्यू में अभी कोई कैलेंडर नहीं आया। हालांकि बोला गया था कि 1 जनवरी से पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। तो अभी जो लेटेस्ट वैकेंसीज का जो कि एग्ज़ाम होने वाला है उसमें फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर है और असिस्टेंट कंजर्वेटर। बाकी का तो किसी का फॉर्म फिलअप हुआ है, पीटी हुआ, किसी का मेंस हुआ है, किसी का इंटरव्यू होना है। तो इस टाइप से हर किसी का। फूड एनालिस्ट का भी, इसमें तो फूड एनालिस्ट में तो बहुत ज़्यादा पोस्ट है नहीं, 2 पोस्ट है, तो इसका उतना कोई क्राइटेरिया है नहीं। तो ये रहा न्यू ईयर का खुशखबरी बोलिए या एक उम्मीद बोलिए, जो भी है। लेकिन नए कैंडिडेट्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है न्यू ईयर में अभी तक। तो अब न्यू कैलेंडर कब आता है, चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कब होता है, जेएसएससी कब कैलेंडर जारी करती है, ये देखना है। कुछ दिनों में पता चल जाएगा। जैसे कोई अपडेट आता है एजी से रिलेटेड, मैं आपको ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा। तो मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि एई का रिक्रूटमेंट एकदम अंडर प्रोसेस में है। कार्मिक विभाग जो भी डिले कर रहा है बस यही है। तो कार्मिक विभाग ना रोस्टर एकदम सब क्लियर करके रखा। अब जेपीएससी को भेज क्यों नहीं रहा है ये पता नहीं। एक दिन मैं सोच रहा हूँ कि चलेंगे डिपार्टमेंट और वहाँ सारे कुछ डिटेल क्राइटेरिया को अपना बताएंगे और जानने का कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है और कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।